जो मिल्क पाउडर आप ऐसे रोज दूध या चाय में मिलाते हैं वो असल में एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नतीजा होता है। यही वो फैक्ट्री है जहां हजारों लीटर तरल दूध रोज सूखे मिल्क पाउडर में बदला जाता है। स्टील के इन पाइपों और टावरों के बीच से गुजरते गुजरते दूध का असली रूप धीरे धीरे बदल जाता है। तरल से पाउडर कुछ ही सेकंड में, लेकिन पीछे छुपी है बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजी। आज हम देखेंगे इस फैक्ट्री के अंदर का पूरा सफर, खेतों के दूध से आपके किचन तक का। मिल्क पाउडर चाय, कॉफी, मिठाई, आइसक्रीम, बिस्किट हर जगह चुपचाप अपना रोल निभाता है। कई जगह ये ताजा दूध की जगह लेता है क्योंकि इसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। इस वीडियो में आप देखेंगे दूध की एंट्री और टेस्टिंग, फिर हीट ट्रीटमेंट, फिर उसे गाढ़ा करके ड्रायर में उड़ाना और आखिर में पैकिंग। हर स्टेप पर तापमान, समय और सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है कि प्रोडक्ट सेफ और स्टेबल रहे। सफर की शुरुआत होती है यहां से, दूर दूर के डेयरी फार्म से आया तरल दूध। कई बार यह दूध अलग अलग गांवों और चिलिंग सेंटर से कलेक्ट होकर एक ही प्लांट तक पहुंचता है। यही मिल्क पाउडर बाद में दूसरे प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रियों में भी कच्चा माल बनकर जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइन पर चलेंगे और समझेंगे कि यह जादू असल में कैसे होता है। पहला चैप्टर, दूध की एंट्री, जांच और शुरुआती सफाई। हर टैंकर फैक्ट्री के गेट पर आते ही पहले सील और डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जाता है। फिर टैंकर से दूध का छोटा सैंपल लिया जाता है ताकि लैब में उसकी क्वालिटी चेक हो सके। हर सैंपल को कोड दिया जाता है ताकि बाद में भी ट्रैक किया जा सके कि कौन सा दूध कहां से आया था। जब तक शुरुआती टेस्ट ओके ना हो जाए तब तक दूध को अंदर की मेन लाइन में जाने की इजाजत नहीं मिलती। पास होने के बाद ये दूध फिल्टर्ड लाइन से होते हुए बड़े बड़े चिल्ड स्टोरेज टैंकों की तरफ भेजा जाता है। इन ऊंचे स्टोरेज टैंकों में हजारों लीटर दूध 4 से 5 डिग्री पर ठंडा करके रखा जाता है। अंदर लगे एजिटेटर दूध को हल्का हल्का घुमाते रहते हैं ताकि फैट ऊपर जम न सके। कितना दूध अंदर जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है, हर चीज रिकॉर्ड होती रहती है। प्रोसेस एरिया में जाने से पहले हर व्यक्ति को तय हाइजीन रूटीन फॉलो करना पड़ता है। जूते, हाथ, यहां तक कि कपड़ों पर भी कीटाणु कम करने के लिए अलग अलग इंतजाम होते हैं। अब ठंडा रखा गया ये दूध अपनी असली शेप चेंज की यात्रा शुरू करने वाला है। उधर लैब में उसी दूध के सैंपल की असली जांच शुरू हो चुकी होती है। दूध की फ्रेशनेस और सावर होने का अंदाजा एक्यूडिटी से लगाया जाता है। कई सैंपल्स को बैक्टीरिया काउंट के लिए भी इंक्यूबेटर में रखा जाता है। अब बारी आती है स्टैंडर्डाइजेशन की, यानी फैट और सॉलिड्स को सही लेवल पर सेट करना। कभी ज्यादा फैटी दूध में स्किम मिलाया जाता है तो कभी कम फैटी दूध में क्रीम बढ़ाई जाती है। साथ ही क्लैरिफायर मशीन से दूध में मौजूद धूल, बाल या दूसरे ठोस कण अलग कर दिए जाते हैं। ये अनचाहे पार्टिकल्स खाने योग्य नहीं होते, इसलिए इन्हें अलग कलेक्ट करके डिस्कार्ड किया जाता है। अब हमारे पास है साफ स्टैंडर्डाइज्ड दूध जो पास्चराइजेशन के लिए तैयार है। सबसे पहले दूध को प्लेट हीट एक्सचेंजर में प्री हीट किया जाता है। फिर होता है पास्चराइजेशन, यानी दूध को इतनी देर तक गर्म रखना कि हानिकारक जीवाणु मर जाएं। यह प्रोसेस स्वाद और न्यूट्रिशन को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना सेफ्टी बढ़ाता है। एक स्पेशल होल्डिंग ट्यूब में दूध कुछ सेकंड तक इस गर्मी में रखा जाता है। इसके बाद दूध को तुरंत ठंडा कर दिया जाता है ताकि ज्यादा पक न जाए। इससे बाद में पाउडर और पानी में रिकॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा स्मूथ होता है, ऊपर मलाई जैसा लेयर नहीं बनता। अब ये सेफ और तैयार दूध अगले बड़े स्टेप कॉन्सेंट्रेशन के लिए निकलता है। मिल्क पाउडर बनाने से पहले तरल दूध को गाढ़ा यानी कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी होता है। इवापोरेटर में दूध को वैक्यूम और हीट की मदद से धीरे धीरे सुखाया जाता है, पर पूरी तरह नहीं। शुरुआत में दूध पानी जैसा पतला होता है, लेकिन स्टेप्स से गुजरते गुजरते कंडेंस्ड मिल्क जैसा बन जाता है। इवापोरेशन में असल में पानी को हटाया जाता है ताकि बाद में स्प्रे ड्रायर में काम तेजी से हो सके। कई इफेक्ट एक साथ जुड़े रहते हैं ताकि एनर्जी की बचत हो और प्रोसेस एफिशिएंट रहे।
आखिर में जो निकलता है वो होता है कॉन्सेंट्रेट दूध, लगभग कंडेंस मिल्क जैसा। जरूरत पड़ने पर फ्लो को दूसरे टैंक या लाइन पर डाइवर्ट भी किया जा सकता है। अब आता है सबसे रोमांचक स्टेप, स्प्रे ड्राइंग, जहां दूध हवा में बदलकर पाउडर बन जाता है। यह है स्प्रे ड्रायर टावर, मिल्क पाउडर फैक्ट्री का असली दिल। अंदर ऊपर से दूध की बारीक बूंदें गिरती हैं और साइड से आती है तेज गर्म हवा। कॉन्सेंट्रेट को एक खास नोजल या घूमती डिस्क से बहुत बारीक स्प्रे में बदल दिया जाता है। हर छोटी बूंद का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे अंदर का पानी पल भर में उड़ जाता है। हवा का तापमान और फ्लो इतना केयरफुली सेट होता है कि दूध जले नहीं, बस सूख जाए। अंदर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे सफेद धुंध में बर्फ के कण तैर रहे हों। बूंद सिकुड़ती है, पानी निकलता है और पीछे रह जाता है सूखा दूध का महीन कण। ये सारे कण नीचे टावर के कोन हिस्से में इकट्ठा होकर बाहर की तरफ फ्लो करते हैं। यहां से निकलता पाउडर अभी भी थोड़ा गर्म और नाजुक होता है। जो बारीक कण हवा के साथ ऊपर निकल जाते हैं, उन्हें साइक्लोन और फिल्टर से वापस कैच कर लिया जाता है। हाथ से महसूस करके भी पता चल जाता है कि पाउडर सही तरह सूखा है या नहीं। हर कण इतना हल्का होता है कि जरा सी हवा भी उसे उड़ा सकती है, इसीलिए सिस्टम पूरी तरह बंद रहता है। ओपन माहौल में उड़ने देने की बजाय पाउडर को बंद पाइपों से अगली मशीन तक पहुंचाया जाता है। इतने बड़े ड्रायर को चलाने में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए हीट रिकवरी सिस्टम्स भी साथ लगे होते हैं। ये जोन हाई टेम्परेचर और डस्ट एक्सप्लोजन रिस्क वाला होता है, इसलिए सेफ्टी रूल्स और भी सख्त हैं। अब इस गर्म पाउडर को ठंडा करना और यूनिफॉर्म बनाना अगला जरूरी कदम है। यह है फ्लूइड बेड कूलर। यहां पाउडर धीरे धीरे ठंडा और थोड़ा स्थिर होता है। हल्की हल्की वाइब्रेशन और ठंडी हवा पाउडर के हर कण को समान रूप से छू लेती है। अब आता है सिफ्टिंग, यानी मोटे और बारीक कणों को अलग करके यूनिफॉर्म पाउडर बनाना। जो कण बहुत बड़े होते हैं उन्हें या तो रीप्रोसेस किया जाता है या अलग से हैंडल। जो फाइनल पाउडर मिलता है वो बहने में स्मूथ होता है और आसानी से घुल सके ऐसा बनाया जाता है। पैकिंग से पहले मेटल डिटेक्टर और मैग्नेट से पाउडर को आखिरी बार फॉरेन पार्टिकल्स के लिए चेक किया जाता है। हर बैच से पाउडर के सैंपल लेकर मॉइस्चर, बल्क डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी लैब में कंफर्म की जाती है। क्वालिटी ओके मिलते ही यही पाउडर पैकिंग सेक्शन की ओर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बारी आती है सबसे नजर आने वाले हिस्से की, पैकेजिंग। रोल पर आई प्रिंटेड फिल्म मशीन में जाकर पाउच का आकार लेती है। एक मीटरिंग सिस्टम तय वजन के हिसाब से हर पैकेट में पाउडर गिराता है। फिर पाउच के मुंह को गर्म जॉस से सील किया जाता है ताकि नमी अंदर न जाए। हर पैक पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और दूसरे जरूरी डिटेल्स प्रिंट किए जाते हैं। इसी के साथ बल्क यूज के लिए बड़े बैग भी भरे जाते हैं जो आगे दूसरे फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। इन हैवी बैग्स को सिलाई मशीन से मजबूत तरीके से बंद किया जाता है। लाइन से निकलते कुछ पैक रैंडमली उठाकर हाथ से भी जांचे जाते हैं ताकि कोई डिफेक्ट न बचे। फिर ये सारे पैक्स कार्टन्स या पैलेट्स पर जमाकर रैप कर दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी। ड्राई ठंडी वेयरहाउस में ये सामान कंट्रोल्ड कंडीशन में स्टोर होता है जब तक ट्रक इसे मार्केट की तरफ न ले जाए। फाइनल प्रोडक्ट पर भी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट्स, शेल्फ लाइफ स्टडीज और टेस्ट इवैल्यूएशन होते रहते हैं। पूरा प्लांट समय समय पर CIP यानी क्लीनिंग इन प्लेस से धुलता है ताकि अगला बैच भी उतना ही साफ और सेफ रहे। तो अगली बार जब आप चाय में मिल्क पाउडर मिलाएं, याद रखिए इस एक चम्मच के पीछे खेतों के दूध से लेकर स्प्रे ड्राई टावर तक की पूरी फैक्ट्री की मेहनत छुपी है। अगर आपको फैक्ट्री का सच देखना अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।